खामेनेई ने तेहरान में मौलवियों की एक सभा को संबोधित करते हुए गाजा, म्यांमार और भारत में मुसलमानों की पीड़ा के बारे में बात की थी। खामेनेई ने कहा कि हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर किसी मुसलमान द्वारा झेली जा रही पीड़ा से अनजान है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्यों ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने इस समय ऐसा बयान दिया है जब भारत और ईरान के रिश्ते सुधरते नजर आ रहे थे। नमस्कार, मैं विजयश्री स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। खुद को पैगंबर मोहम्मद का दूत बताने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है और दावा किया है कि भारत समेत कई देशों में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। खामेनेई के भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर की गई टिप्पणी की भारत ने कड़ी निंदा की है और करारा जवाब दिया है। भारत ने इन टिप्पणियों को गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार्य बताया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब खामेनेई ने भारत को लेकर विवादित बयान दिया है। वो पहले दिल्ली दंगों और कश्मीर के मुद्दे पर भी इस तरह का बयान देते आए हैं। ईरानी नेता ने चीन में उइगर मुसलमानों की स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की और न ही गाजा को लेकर भारत के हालिया बयानों पर ध्यान दिया। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत फिलहाल ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीद रहा है। इस साल ईरान से तेल आयात फिर से शुरू करने की योजना पश्चिम एशिया में तनाव के बाद रद्द कर दी गई थी। आइए जानते हैं कि खामेनेई ने क्या कहा है। ईरान के नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने सोमवार को तेहरान में मौलवियों की एक सभा को संबोधित करते हुए गाजा, म्यांमार और भारत में मुसलमानों की पीड़ा के बारे में बात की थी। उन्होंने एक्स पर कहा, हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर किसी मुसलमान द्वारा झेली जा रही पीड़ा से अनजान है। हालांकि पहला मौका नहीं है जब खामेनेई ने ऐसा बयान दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई पहले भी भारत को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के बाद उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार हुआ है और दुनिया भर के मुसलमान शोक में डूबे हैं। भारत सरकार को कट्टर हिंदुओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। सरकार को मुसलमानों का नरसंहार बंद करना होगा, नहीं तो इस्लामी दुनिया उनका साथ छोड़ देगी। इससे पहले खामेनेई ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया था और साल 2019 में धारा 370 हटने के बाद कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भारत जरूरी कदम उठाएगा। इससे पहले खामेनेई ने साल 2017 में जम्मू कश्मीर की तुलना गाजा, यमन और बहरीन से की थी। भारत ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर की गई टिप्पणियों की सोमवार को कड़ी निंदा की। भारत ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां गलत सूचना पर आधारित है और इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को दूसरों के बारे में कुछ भी कहने से पहले अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता के भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरों के बारे में कोई भी गलत बयानी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। अब आपको इस बयान के पीछे की असली बात बताते हैं। ईरान के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों में बेहतर हुए हैं, लेकिन ईरान का मानना है कि भारत पश्चिम एशिया में इजराइल का पक्ष ले रहा है और तेल आयात फिर से शुरू करने में देरी कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि खामेनेई का बयान ईरान की इसी नाराजगी का इजहार है। भारत ने इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्हें गलत और अस्वीकार्य बताया। विदेश मंत्रालय का यह बयान ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा एक्स पर भारत में मुसलमानों की पीड़ा पर अचानक की गई टिप्पणी और इसे गाजा और म्यांमार के साथ जोड़ने के बाद आया है। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज लाता रहेगा आपके लिए देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।